वेलकम प्यारे बच्चों, वंस अगेन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर। इस चैनल पे उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे हैं अब तक अपनी फिजिक्स की स्टडीज। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, सर हमें मैथ्स के भी वीडियोस आप कब प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों मेरा प्रॉमिस है, जैसे ही लॉकडाउन पीरियड में अगर मैं 5 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कंप्लीट कर पाया, उसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको मैथ्स के भी क्लास 10 के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। राइट, ठीक है। तो वंस अगेन आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे पास क्या है, अभी तक हमने क्या समझा इस चैप्टर में 3 वीडियोस में। वीडियो नंबर 1 में हमने समझा भाई मैग्नेटिज्म वर्ड कहां से आया। वीडियो नंबर 2 में हमने समझा कि हमारा जो मैग्नेट्स हैं कितने टाइप के हैं, कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से, थर्ड वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है मैग्नेटिज्म का, कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मालूम कर पाएंगे। राइट, अब हमने आगे बात बढ़ाते हुए हमने कहा अगर ये कंडक्टर, नहीं कंडक्टर लेता हूं मैं, लेट मी टेक अ कंडक्टर। ये मेरा कंडक्टर कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कुलर कंडक्टर में कन्वर्ट कर दूं, लपेट, इसको मैंने क्या किया, सर्कुलर कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कंडक्टर का जो एक एक लूप है, इस कंडक्टर का जो एक एक सर्कुलर लूप है, उस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कैसा होगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular loop carrying current। अगर मैंने एक वायर को, एक स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप का फॉर्म दे दिया, ये सर्कुलर लूप, चलो थोड़ा देख रहा है वायर, मोटा वायर लूप, मोटा वायर रहता है। ये मोटा वायर, मोटा भाई नहीं, ये मोटा वायर, राइट, देख रहा है वायर, ओके। अभी देखो जरा इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान है, बस बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको को रिलेट करने में। समझते हैं इसको, क्या हम करने वाले हैं, कैसे हम करने वाले हैं। मान लीजिए ये मेरा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर भाई, मान लो ये सर्कुलर है, ठीक है। चलिए अब इस सर्कुलर लूप के ये जो दो एंड्स हैं, एक मैंने किया पॉजिटिव से, एक किया नेगेटिव से, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, राइट। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये जाएगा ऊपर से, घुमा, वापस लौट के आया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में गया, ठीक है। अब हम क्या इंटरेस्टेड है कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर के कारण, ऊपर के हाफ के कारण, और नीचे के हाफ के कारण। तो बच्चों यहां पे हम लगाएंगे एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। विल अप्लाई एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड ने क्या कहा था, कंडक्टर को होल्ड करो, थंब जाना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो अपर हाफ में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये जा रहा है। फिंगर्स जहां जिस डायरेक्शन में कर्व कर रही हैं, फिंगर्स कहां कर्व कर रही हैं, आपकी तरफ से मेरी तरफ। तो अपर हाफ के कारण जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, इट इज कमिंग टुवर्ड्स। तो अपर हाफ में यहां तक का अपर हाफ, इस अपर हाफ में क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन ये जा रहा था, फिंगर्स आर कर्लिंग टुवर्ड्स
my direction. So magnetic field lines are coming towards my direction. Magnetic field is pointed inside to, from your side to my side, right? अब जरा let us see the lower half. lower half में क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन दिस साइड पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये था, ये करंट का डायरेक्शन. तो इसमें हमने करंट के अलोंग अलाइन किया थंब को. फिंगर्स कहां कर्ल कर रही हैं? दे आर मूविंग अगेन इन द सेम डायरेक्शन. दे आर अगेन इन द सेम डायरेक्शन. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? द अमाउंट ऑफ फोर्स. तो यहां पे प्यारे बच्चों अपर हाफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मी. लोअर हाफ के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मी. एंड फोर्स हमने पढ़ा था भाई सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्ट होते हैं. सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्ट. तो ये जो सर्कुलर लूप है इसका अपर हाफ सर्किल, हर पॉइंट, एवरी पॉइंट is giving me force in my direction. The lower half, every point is giving me force in my direction. So ultimately what happens when this loop was straight, each point was contributing to magnetic field, but ऊपर का point, नीचे का point, नीचे का point, they are very farther apart, and they are giving magnetic field lines like this. इस point पे इधर आ रही थी, इस point पे इधर आ रही थी. They were toppling downwards. But circular केस में क्या हुआ? सर्कुलर केस के अंदर the magnetic field lines due to the upper half and due to the lower half are coming in the within the same circle. So they are getting added up, enhancing the strength of the magnetic field. Right? इसी चीज को हम लोग यहां देखते हैं फिगर के तौर पे. फिगर कैसे बनाएंगे इसका? ये हमने लिया सर्किल. ओ ठीक है, तो शॉर्ट हो गया. शॉर्ट नहीं करना इसको, शॉर्ट नहीं करना. चलो यहां से ब्रेक दीजिए. एंड इधर हमने कनेक्ट कर दिया ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. सिंपल फिगर. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. करंट का डायरेक्शन लो. करंट का डायरेक्शन ये निकला करंट, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आ गया वापस. तो करंट जो है भैया सर्कुलेट होके आ रहा है. सर्कुलेट होते में देखो भैया हाफ सर्किल में लेफ्ट टू राइट, रिमेनिंग हाफ सर्किल में राइट टू लेफ्ट. ठीक ठीक. अब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया. राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, फिंगर्स कहां कर्लिंग कर रही हैं? दे आर कर्लिंग इनवर्ड. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्ड. इधर कहां कर्ल कर रही हैं? इनवर्ड. अगेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्ड. इट इज सॉरी क्रॉस हो गई. छीछे सर क्रॉस थोड़ा कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को. आपने कहा था यस, हाथ हिल गया. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दोनों में सेम डायरेक्शन है क्या भाई? अपर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और लोअर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या सेम है? If it is in the same direction, the forces of the same direction are adding up, and because of that, we are getting a stronger magnetic field inside a circular loop. बाहर की मैं बात नहीं कर रहा. I am not talking outside because gap ज्यादा हो गया. Inside, the strength of the magnetic field force is much larger. Right? So how will we write about it? If current is passed through a conductor in circular shape, the direction of magnetic field lines due to upper and lower
circles inside the loop is same by applying, कौन से रूल से मालूम पड़ा हमें ये? by applying right hand thumb rule. ये बात हमें मालूम पड़ी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने से कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनका डायरेक्शन सेम होगा. दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दैट द magnetic force due to each point on circular loop gets added up to provide a stronger magnetic field inside the loop. ये जो लूप है भैया इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, बाहर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. हमने बात ही की है लूप के अंदर की, बाहर के बारे में हम बात नहीं किए हैं. राइट? बिहार के बच्चों थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, आपकी लैंग्वेज में भी आ गया मैं. राइट? तो हमने बात नहीं की है बाहर की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ लूप के अंदर की. तो लूप के अंदर में हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के अपर हाफ के कारण और लोअर हाफ के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है इनका दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड है, क्योंकि मैंने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इनका डायरेक्शन दोनों का, अपर हाफ का लोअर हाफ का, आउटवर्ड होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, बोथ दीज अपर हाफ एंड लोअर हाफ कंट्रीब्यूट force in the same direction, the magnetic force in the same direction. And because they are forces, magnetic forces in the same direction, they are getting added up. So the strength of the magnetic field is increasing inside a circular loop. Actually क्या हुआ? इस एक सर्कुलर लूप के अंडरस्टैंडिंग के कारण हम लोग एक बहुत नई और अच्छी चीज बना पाए, जिसे हमने कहा भाई सोलेनॉइड. मैंने पहले वायर से पेन के ऊपर बना के आपको वही बताया था. हमने क्या बनाया? सोलेनॉइड. सो लेट अस सी व्हाट इज अ सोलेनॉइड. एक बार वापस बनाएंगे हम सोलेनॉइड, एक बार वापस बनाते हैं. Let us make one solenoid. देखिए, this is my copper wire. ठीक है. अब इस कॉपर वायर को हमने क्या किया भाई? हमने लिया ये एक एंड मैंने फ्री छोड़ा एंड आई एम रोटेटिंग इट, आई एम कर्लिंग इट. मैं इसको पेन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर कर्ल कर रहा हूँ. ये सिलेंडर के ऊपर मैंने कर्ल कर दिया. I am taking it at a gap so that you can see, otherwise we have to take it very close together. Right. Now I take it out. This spring type shape is actually solenoid. Right? Now what we have to do, अभी ये सोलेनॉइड बन तो गया, लेकिन क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा? बिना करंट के नहीं होगा. तो हमने क्या किया भाई, ये एक एंड और ये एक एंड, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, राइट वाले मेरे राइट हैंड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, मेरे लेफ्ट हैंड को नेगेटिव से कनेक्ट किया.
अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा सर्कुलर लूप में, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स आ गए। एक लूप के कारण हमने देखा था भाई, एक लूप में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे लूप का भी सेम डायरेक्शन में, अंदर सीधा जा रहा है स्ट्रेट, इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड हर सर्कुलर लूप के कारण। तो जितने सर्कुलर लूप उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जितने ज्यादा लूप्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ सोलेनॉइड। And what is a solenoid? Now you can define. Yeah, a helically wound. हेलिकल शेप कहते हैं इसको, सर्कुलर इसलिए नहीं बोला लेकिन सर्कल कंप्लीट होने के पहले वो आगे बढ़ गया। A helically wound insulated copper wire. Insulated का मीनिंग भी अभी बताता हूं आपको। Insulated copper wire, ठीक है, is called solenoid। चलो पहले इंसुलेटेड बताए थे, आप बहुत बेचैन हो इसके लिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे भाई ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर हमने इंसुलेशन एनामल चढ़ा दिया है। अब ये इंसुलेशन एनामल क्या करेगा, ये इसके दो सर्कल्स को आपस में टच होंगे, ये दे विल बी लाइक दिस, दे विल बी लाइक दिस, और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स होते हैं। अब ये जब आपस में टच कर रहे हैं तो ये शॉर्ट ना हो जाए, दे शुड नॉट बिकम शॉर्ट। तो इसके ऊपर एक इंसुलेशन एनामल होता है ताकि एक सर्कल से, एक लूप से दूसरे लूप में करंट पास ना हो। दैट इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर हमने हेलिकली वाउंड कर दिया तो उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। हेलिकली वाउंड करके उसके बीच में, उसकी एक्सिस में कुछ नहीं डालना, जब तक उसकी एक्सिस में कुछ भी नहीं है, एक्सिस एम्प्टी है, तब तक वो सोलेनॉइड है, तब तक वो सोलेनॉइड है, राइट। सो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इन एंड अराउंड सोलेनॉइड, चारों तरफ कैसा होगा और अंदर कैसा होगा? सर्कुलर लूप में तो मैंने आपको कहा था, टाल दिया था। अभी हम अंदर की बात करें, बाहर की बात भी करेंगे। वी विल, ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर की भी हम बात करेंगे। चलो भैया एक सोलेनॉइड बनाते हैं। ये हमारा वायर, हजारों टर्न्स होते हैं, मैं थोड़े से बना रहा हूं, ठीक है। कनेक्ट करना है बैटरी से, ये मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं भैया बड़ी सिंपल सी, बहुत आसान सी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाता, ठीक है। हमने ये बात बोली कि भैया ये जो सोलेनॉइड है इसके इनसाइड में, इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, और ये सब पैरेलल होंगी। पैरेलल है, इक्वली स्पेस्ड है, बहुत पास पास है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? यस, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अंदर तो ये जो लाइंस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बाहर क्या होगा? बाहर ये होगा भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि जाती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि जाने की इसकी आदत है सर्कुलर, ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा जाने की आदत है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा जाने की आदत है, सर्कुलर जाएंगे भैया। बाहर तो जैसी मैग्नेट के चारों तरफ होती है वैसी होंगी, अंदर भी मैग्नेट के जैसी थी। मैग्नेट में हमने यही तो कहा था, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, पैरेलल होती हैं। अभी इसका साउथ नॉर्थ भी बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू द साउथ एंड नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ पोल साउथ पोल सोलेनॉइड का हम बताएंगे, बट पहले इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid is very strong, very strong. Why?
because each loop contributes towards magnetic field strength. भाई सिंपल सी बात है, देखो ये कॉइल, ये कॉइल, अगला कॉइल, अगला कॉइल, सारे कॉइल सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ओवरऑल बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है, सर क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किनारों पे, कॉर्नर्स पे ज्यादा होगी, मिडल में ज्यादा होगी? मैग्नेट में तो हमने कहा था भाई अलोंग द पोल्स, अराउंड द पोल्स इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मिडल में जाके वीक हो जाती है। सोलेनॉइड उल्टा हो गया भैया, सोलेनॉइड उल्टा हो गया। सेंटर वाला लूप कंसीडर करो, ये है सेंट्रल लूप, सेंट्रल लूप, सेंट्रल लूप का डिस्टेंस दोनों तरफ से इक्वल है एंड लूप से, तो सेंट्रल लूप के ऊपर, सेंट्रल लूप के ऊपर दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो रहा है, एडअप हो रहा है, तो इसके कारण भैया सोलेनॉइड के सेंट्रल लूप में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। जो कॉर्नर लूप्स हैं, साइडवेज लूप्स हैं, इस लूप के ऊपर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। इस लूप का कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर कम है बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है। अरे भाई सीधी सी बात है, 1000 लूप मान लेते हैं ये बीच वाला, अब इधर के 500 लूप्स और इधर के 500 लूप्स, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिडिल लूप में आ रहा है, ठीक है, बट इसके ऊपर बाकी 999 लूप्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बट ऑफ द फारदेस्ट लूप बिकम्स लेसर, राइट, राइट। सो द स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट कहां है, इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मिडल ऑफ सोलेनॉइड। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है सोलेनॉइड के मिडिल में, कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ इसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। That means it is the strongest magnetic field at this point, at this particular point, and it is getting weakened up, weakened up, weakened up both the ways. ठीक है? Along the corners, it is almost half that of the center. Along the corners, corner loops में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है ऑफ द सेंट्रल लूप। सिंपल, इट इज इनसाइड स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सिंपल। आउटसाइड दे आर कंसेंट्रिक सर्किट्स, आउटसाइड दे आर कंसेंट्रिक सर्किट्स, राइट। अब मुझे मालूम है आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा, सर ये मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक इट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग? दैट मीन्स आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नोट करिए, इसको मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, let us see what are the factors on which strength of magnetic field due to solenoid depends। और ये ध्यान रखिएगा, हम कंसर्न हैं सोलेनॉइड के सेंटर की, सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड से, बाहर की तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो फैक्टर नंबर 1, भैया बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा करंट उसमें पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना घी डालोगे उतना बढ़िया टेस्ट, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा। तो जितना ज्यादा करंट, अब ज्यादा करंट कम करंट तो हम नहीं जानते, हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ करंट पे। इंटेंसिटी ऑफ करंट के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी of electric current through solenoid। भाई सोलेनॉइड के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है उस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। सेकेंड फैक्टर, अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है भैया, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, हमने कहा था 1000, 2000, 3000 टर्न्स हम देते हैं, तो स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स in a solenoid। जितने ज्यादा टर्न्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कम टर्न्स होंगे कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड फैक्टर के लिए वापस आ गए हम, सर्कुलर लूप देखें, ये सर्कुलर लूप कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है। अब बताओ भैया, ये वायर, सर्कुलर वायर, ये पार्ट, इससे डिस्टेंस कम होगा सेंटर का तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, या डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। कम डिस्टेंस पे फोर्स ज्यादा मिलता है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा। डिस्टेंस कम करने का तरीका क्या है? रेडियस डिक्रीज। रेडियस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। So it means strength of magnetic field is inversely proportional to radius of each coil, inversely proportional to the radius of each coil, inversely proportional to the radius of each coil। सिंपल। चलिए, अब इस सोलेनॉइड में ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है प्लीज, ठीक है। या अब जरा ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला था भाई मैं आपको नॉर्थ और साउथ पोल सोलेनॉइड का पहचानना बताऊंगा, ऑल्दो सोलेनॉइड मैग्नेट नहीं है। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड है बट मैग्नेट नहीं है, ठीक है। मैग्नेट हम अभी कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, इस सोलेनॉइड की कोर में अंदर है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर हमने डाल दिया एक सॉफ्ट आयरन पीस, इसके अंदर हमने डाल दिया सॉफ्ट आयरन पीस। तो सॉफ्ट आयरन पीस क्या करेगा भाई? सॉफ्ट आयरन पीस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, उसके अंदर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो वो आयरन पीस एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट।
a solenoid containing a soft iron piece or a magnetic material like a soft iron piece inside its core is called an electromagnet. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना दिया, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल, चलो आपकी तरफ से देखते हैं ध्यान से। ये वाला पॉइंट, ये वाला एंड मान लो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अपोजिट एंड नेगेटिव से। अब ये इस साइड करंट ये सर्कुलेट हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन? आपके हिसाब से क्लॉकवाइज, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। आपकी तरफ से डायरेक्शन करंट का क्लॉकवाइज है सोलेनॉइड में। जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है उस डायरेक्शन में साउथ पोल, जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दिख रहा है उधर साउथ, यानी अपोजिट नॉर्थ। अब मेरे इधर से मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे तरफ नॉर्थ, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपकी तरफ साउथ। बात ही क्यों? तो हमने कहा भाई एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड को अगर अलोंग द एक्सिस हम देख रहे हैं, ये सोलेनॉइड सामने अलोंग द एक्सिस देखा, मैंने देखा करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अंदर जो आयरन कोर है उसका नॉर्थ पोल मेरी तरफ है, साउथ पोल दूसरी साइड है। सिंपल है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट? अभी बात क्लियर? अभी बात क्लियर? सोलेनॉइड इज ओनली वायर, electromagnet is made by inserting a soft iron core inside the axis of the solenoid. When the current is switched on, iron converts into magnet. Current switch off, iron simple without magnetism. ठीक है? यहां पे एक मजेदार बात बता दूं बच्चों आपको, हमारे जो जितने भी परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम सोलेनॉइड की एक्सिस में स्टील प्लेस करते हैं। वी प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम आयरन यूज कर रहे हैं। कारण क्या है? आयरन को क्यों नहीं परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर पा रहे? उसका रीजन है आयरन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि आयरन एक बार मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आया तो मैग्नेट बन जाता है, पर जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड हमने विड्रॉ किया, आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी से लूज कर देता है। दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट स्टील की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो काफी टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जल्दी से लूज नहीं करता विदाउट स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बिकॉज ऑफ दैट वी आर मेकिंग permanent magnets with the help of solenoid by placing steel inside it. But we are using electromagnets in magnetic planes. There we are using only iron, because iron loses its magnetic property as soon as the magnetic field is removed from it. It doesn't retain the magnetic properties. Is that simple? Clear है? ये चीजें नोट कर लेंगे। फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। So I am sure students you are enjoying me like anything. Please keep on enjoying, keep on studying. All the very best to you.